हेलो फ्रेंड्स, पहचाना आपने इन्हें? यह उड़द दाल की बड़ियाँ हैं जिसे अदौरी भी कहते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी रसोई का एक अहम हिस्सा है जिसे अलग अलग तरह से बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। प्रोटीन और फाइबर से रिच इस सब्जी को हमने पेठा, जिसे बिहार में भतुआ भी कहते हैं या सफ़ेद कद्दू बोला जाता है, उससे बनाया है। हमें मार्केट में 3 केजी का भतुआ मिल गया था, जिसका छिलका छील कर हमने 4 टुकड़ों में काट लिया है और बीज से उसका सारा बीज वाला पोर्शन हटा लेंगे। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, इसलिए अलग अलग रेसिपी बनाकर उसकी वीडियो शेयर करूँगी मैं। तो फिलहाल बड़ियों के लिए हमने पूरे भतुए का गुदा इकट्ठा करके एक बाउल में धूप में रख दिया है। हम इसे 2 दिन तक धूप में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। एक जाली से हमें ढक के रखना है। आज तीसरा दिन है और यह बीज और गूदा अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है, खट्टा महक रहा है। इसे हमें खट्टा ही करना था, उससे थोड़ा बरी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तीसरे दिन हमने 2 किलो उड़द की दाल को भिगो कर रख दिया था 4 घंटा पहले, जो बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गई है। और धूप में जो भतुआ का पल्प रखा था हमने, वो भी धूप की गर्मी से बिल्कुल पक के गल गया है। तो अब सबसे पहले हम एक बीटर लेंगे और उससे अच्छी तरह से उसको बीट कर लेंगे ताकि बीज बिल्कुल अलग हो जाए पल्प से और पल्प बिल्कुल मेल्ट हो जाए। इसके बाद हम एक छन्नी लेकर सारे जूस को छान लेंगे और बीज को अलग कर देंगे। बीज का हमें कुछ नहीं करना है। हमने सारे बीज को जूस से अलग कर लिया है। अब जब दाल पीसनी है हमें, तो हम पानी की जगह उसी जूस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम मिक्सी के जार में थोड़ा उड़द की दाल लेंगे और उसमें ज़रूरत भर उसका जूस मिलाएंगे। हमें दाल में जूस को बहुत कम मिलाना है ज़रूरत भर, वरना बैटर गीला हो जाएगा तो बड़ी ठीक नहीं बनेगी। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दाल में थोड़ा जूस मिलाकर उसका दरदरा सा बैटर तैयार कर लेंगे। हमें बहुत महीन नहीं करना है। तो इस तरह से हमने सारी दाल को पीस कर उसका बैटर तैयार कर लिया है। अगर जूस घट जाए तो हम 1-2 टेबल स्पून पानी भी मिला सकते हैं। वैसे एक बात बता दूं कि बिहार में इसे भतुआ बोलते हैं और बिहार के बाहर यूपी, पंजाब, ये सब में सफ़ेद कद्दू या पेठा। अब दाल के बैटर को हम बड़े मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि उसे अच्छे से फेंटने में आसानी हो। दाल फेंटने से पहले हम उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमने 1 टेबलस्पून कुटी हुई गोल मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून हींग थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इसमें, और आधा टेबलस्पून रोस्टेड मेथी का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही हमने 1 कप चॉप की हुई धनिया की पत्ती को भी ऐड किया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसका। अब इन सारे मसालों को हम बैटर में अच्छी तरह से पहले मिलाएंगे और उसके बाद हाथ से इसे फेंटना शुरू करेंगे। तो इसे हम 15 से 20 मिनट तक फेंटेंगे। इतने में इसका बिल्कुल टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल हल्की हो जाएगी दाल। बैटर को फेंटना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम इसे धूप में डालेंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएगी और अंदर से कटोरी का शेप ले लेगी। तो दाल बड़ी के लायक तैयार हो चुकी है। उसके लिए हमने एक बड़े कटोरे में पानी लिया है और दाल का एक छोटा पोर्शन उसमें डालेंगे। वह बिल्कुल तैर कर ऊपर आ जाएगी। हम एक बार और उसे चेक करेंगे। उसके लिए फिर हमने डाला है, यह भी ऊपर बिल्कुल तैर कर आ गई है। तो बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने धूप में एक प्लास्टिक अच्छे से पोंछ कर बिछाई है। प्लास्टिक पर बड़ी डालने से वह सूखने के बाद बिल्कुल आसानी से अलग हो जाती है, और अगर आप थाली में या किसी कपड़े में डालेंगे तो टूट जाएगी बिल्कुल और उसमें से निकलेगी भी नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि प्लास्टिक पर ही डालें। तो इस तरह से हमने सारी बड़ियों को डाल दिया है और ऊपर से 5-7 लाल मिर्च ज़रूर डालना चाहिए। मेरी दादी ज़रूर डालती थी, यह कहकर कि ये टोटका है जिससे बड़ी बहुत अच्छी बनती है और नज़र नहीं लगती है उसे। मैं तो मेरी माँ और दादी बनाती थी, इसलिए ज़रूर बनाती हूँ हर साल। बैगन में, आलू में, कद्दू में, किसी भी सब्ज़ी में इसको फ्राई करके मिलाइए और सब्ज़ी पकाइए तो बहुत टेस्टी बनती है। और हाँ, इस बड़ी को 3 दिन धूप दिखाना ज़रूरी है
ये अच्छी तरह से सूख जाए तो फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप बरसों खा सकते हैं। बीच बीच में धूप दिखाना ज़रूरी है। तो यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, उसके लिए बेल आइकन दबा दें। 3-4 महीने पर एक बार इसे धूप दिखा देंगी तो यह सालों ख़राब भी नहीं होगी, 2 साल भी चल सकती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।